एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुना है। और यह पाठ हम लोगों ने मूल गीता से नहीं सुना। हमारे सद्गुरु महाराज जी ने जो सत्संग योग के प्रथम भाग में कुछ खास श्लोकों के अर्थ को उद्धृत किया है, उसी का पाठ हम लोगों ने सुना है। और 10वें अध्याय को विभूति योग कहा गया है। इसमें भगवान के विभूतियों का वर्णन है। भगवान ने खुद से अपनी विभूति का वर्णन अर्जुन को सुनाया है, और उसी को हमारे सद्गुरु महाराज जी ने उद्धृत किया। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजीत मेवा तदेवावगच्छत्वम मम तेजवंश संभवम। भगवान कहते हे अर्जुन, जहाँ भी कुछ विभूति देखो, जहाँ भी कुछ विशेषता, कुछ खासियत देखो, समझ लो वो सब मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। और उसी क्रम में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ। इस तरह से भगवान ने बहुत वर्णन किया। और एक श्लोक जो खास करके भगवान ने कहा, और उसको हमारे सद्गुरु महाराज जी ने सत्संग योग में लिखा, बहुत सुंदर श्लोक, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक आप पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदि स मध्यम च भूता नामंत एव च। भगवान कहते हैं अर्जुन, सभी भूतों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर, समस्त प्राणियों के हृदय में जो स्थित आत्मा है, भगवान कहते वह मैं ही हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में, सबके अंतःकरण में, सबके अंदर भगवान कहते हैं जो आत्मा का वास है, जो जीव रहता है, वह जीव और कोई नहीं, वह मैं ही हूँ। और फिर भगवान यह भी कहते हैं, जितने प्राणी हैं उस प्राणी को उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ, उसका पालन भी मैं ही करता हूँ, उसका अंतिम में नाश भी मैं ही कर देता हूँ। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो भगवान कहते हैं सबके भीतर जो रहने वाला तत्व है वह मैं हूँ। अब फिर भगवान कहते हैं जन्म देने वाला भी मैं हूँ, अथवा जन्म का कारण भी मैं ही हूँ, और पालन का कारण भी मैं ही हूँ, और सबके मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ। ये दो तरह की बात भगवान कहते हैं। सबके भीतर जो जीव तत्व रहता है वह भगवान है। और जीव का अर्थ क्या होता है? जीव का भाव होता है जो सदैव जीवित रहे, जिसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं, जो कभी मरे ही नहीं।
यह तो भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं ना, सबके भीतर रहने वाला जीव तत्व मैं हूँ। और जीव का अर्थ होता है जिसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं, जो सदैव जीवित रहे। इसका खुलासा भगवान करते हैं गीता के दूसरे अध्याय में, आप पढ़ेंगे। वहाँ पर भगवान कहते कि हे अर्जुन, यह आत्मा, इस जीवात्मा का न तो कभी जन्म होता है, इसकी न तो कभी मृत्यु होती है। ये एक समान रहने वाला अज अविनाशी तत्व है, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं इस आत्मा को न कोई तलवार से काट सकता है, इसको न तो कोई अग्नि इसको जला सकती है, इसको कोई पानी भी भिगा नहीं सकता है, इसको कोई हवा सुखा नहीं सकती है। नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम देहति पावकः अनचैनम क्लदंत्यापन शोष्यति मारुतः। तो ये आत्मा का कभी, इसका न कभी जन्म होता है और इसकी न कभी मृत्यु होती है। और आज यहाँ पर जन्मदिन किसका मना रहे हैं? क्या नाम है? रोनित कुमार का जन्मदिन है। और इनके जो पिताजी हैं अमित बाबू, बड़े धर्मात्मा, इनके माता पिता। और अभी थोड़े दिन पहले राम कथा हुई थे ना यहाँ बोहरा, इन्होंने या आगे होकर के करवाए थे। इन्हीं के सुपुत्र का आज जन्मदिन है और बड़े खुश है। कल आपने देखा, कल हमारे वो बीडीओ साहब जो थे राजेंद्र शाह जी, और ये हमारी माता, क्या नाम है? सोना देवी, गजब नाम है माता जी का नाम सोना देवी। एक माता जी को पूछे, माता जी आपका नाम क्या है? कहा बाबा मेरा नाम है कबूतरी देवी ये सब नाम रखते हैं। माता जी का नाम बहुत अच्छा है, सोना देवी। तो ये कल देखा आपने, कल इनकी तरफ से। और एक हमारी माता जी हैं, वो क्या नाम है? सुगंधा देवी, उनकी तरफ से भी कल था। और एक कौन थे? 3 थे ना कल। एक वो हाँ सिंधु, तीनों सकार है। उधर सिंधु देवी, सुगंधा देवी और सोना देवी, तीनों के तरफ से था कल हमारा राजेंद्र बाबू जो बीडीओ साहब रिटायर्ड हैं, बड़े विनम्र, इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी और इतने सम्मानित जीवन जीने वाले, कितने विनम्र, एकदम आकर के नीचे बैठ के कुर्सी भी नहीं खोजते हैं, वो बड़े विनम्र हैं। तो कल इन लोगों की तरफ से था। और आज हमारे अमित बाबू के सुपुत्र रोनित कुमार के, आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का भंडारा कहिए, और आज का सत्संग भी इनके नाम से समर्पित है। जोर से बोलिए। दरवे, कैलाश दरवे। अच्छा, आज उनके भी नाम से है कैलाश दरवे जी। वो जो उनके जो धर्म पत्नी है ना, वो जो माता जी भी भेल्लोर में है, और वो अस्वस्थ है, तभी वहाँ इलाज उनका चल रहा है। तो वो वहाँ से अपना भिजवा दिए है, यहाँ सब उनके नाम से भी हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये लोग कितने प्रसन्न हैं। हमारे अमित बाबू खुश हैं, उनकी धर्म पत्नी खुश हैं, इनके सुपुत्र 2 है, दोनों राम लक्ष्मण की तरह लगते हैं, दोनों बड़े खुश हैं। अब बड़े का ना जन्मदिन है, छोटे वाले का है, रोनित छोटे वाले का जन्मदिन है। बड़ा प्यारा बच्चा है। देखिए, हाँ दीक्षा लिया हुआ, पूज्य भगीरथ बाबा से दोनों ने दीक्षा लिया है। और ये पिछले साल लिया था, यहीं पर लिया था। ये लोग बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? ये जन्मदिन मना करके बड़े खुश हैं। आज इनका जन्मदिन है, खुशी के कारण ये भंडारा भी दे रहे हैं, ये सत्संग भी अपनी तरफ से करवा रहे हैं। इनका जन्मदिन आज, मतलब आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। ये बड़े खुश हैं। और आप पढ़ेंगे रामायण, रामचरितमानस में एक राजा थे जिसका नाम था बाली। बाली वो बंदर, कहते कि बंदर था वो, जो भी हो, सुग्रीव और बाली दोनों बंदर था। ये बाली जो थे ना, किष्किंधा के राजा हैं। तब बाली को मार दिया है किसने? राम भगवान ने मारा था ना। भगवान ने पेड़ की ओट में छुप करके और एक ही बाण से बाली को धराशायी कर दिया।
और भगवान ने संकल्प किया था सुग्रीव से, जब भगवान ने दोस्ती करी थी ना, तो दोस्ती करने के समय भगवान ने संकल्प किया था कि देखो सुग्रीव, यदि बाली तेरा शत्रु है ना, तो अब वो मेरा भी शत्रु है। सुनो सुग्रीव मारिहऊँ बालहि एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। अब मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, अब वो बच नहीं पाएगा। अब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के शरण में चला जाए, वो कहीं भी चला जाए, अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने आपसे दोस्ती करी है ना। और दोस्तों के, अपने मित्रों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारिय तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। तो भगवान श्री राम गए और पहले तो बाली सुग्रीव दोनों को लड़ा दिए, दोनों लड़ने लग गए। लेकिन बाली तो बलशाली था, उससे जितना सुग्रीव के लिए कठिन नहीं, असंभव था। और उसको वरदान भी था, उनके सामने जाकर के जो भी लड़ेगा, तो जो सामने में लड़ेगा ना जाकर के, उसका आधा बल उसको प्राप्त हो जाएगा। और उसका तो अपना बल पहले से था ही, तो 1.5 हो जाता था, उससे ज़्यादा हो जाता था। तो भगवान ने कहा इसको कैसे मारेंगे, तो कहा छुप करके हम मारेंगे। तो पैर की ओट में जाकर के भगवान श्री राम ने एक ही बाण मार करके बाली को धराशायी कर दिया और बाली मर जाता है। बाली मर गया। उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी है तारा। तारा को जब पता चला कि मेरे पतिदेव की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु श्री राम के हाथों हुई है, जो भगवान है, जो अवतार हैं, और दशरथ जी महाराज के सुपुत्र उनके हाथों उनकी मृत्यु हुई है, तो तारा को बड़ा दुख हुआ है। तारा रोती बिलखती दौड़ती भागती आती है राम के पास, और राम के पास आकर के तारा कहते, हे राम, जिस तीर से आपने मेरे पति का वध किया है ना, वो तीर अब भी आपके तरकस में है, निकालिए और मेरा भी वध कर दीजिए। मैं पति के बिना जीवन जीना नहीं चाहती। और विलाप करने लगी। आप कल्पना कर सकते, जिनका पति मर जाए उस माता का क्या हाल होगा। रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। भगवान ने जब उस तारा का वो हाल देखा है, तो भगवान थोड़ा दुखी भी हुए, और भीतर से भगवान को आश्चर्य भी हुआ। भगवान ने सोचा कि देखो ठीक है, इसका पति मर गया तो ये रो रही है, स्वाभाविक है, पति की मृत्यु हो जाए, लोग विधवा जीवन जीते हैं तो बड़ा दुख का क्षण होता है, दुख का जीवन होता है, रोना भी चाहिए। लेकिन फिर भगवान सोचते तो राजरानी है, ये तो राज महिषी है, ये बाली की पत्नी, इतने बलशाली थे बाली, सम्राट थे किष्किंधा के, और उसकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, इनको तो बहुत ज्ञान वाली होनी चाहिए, इनके पास तो अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। और पहले के जो लोग होते थे ना, पहले के लोगों की पहचान धन आदि से कम होती थी, पहले के लोगों की पहचान पद प्रतिष्ठा से कम होती थी। पहले के लोगों की पहचान ये होती थी, इसके पास कितना अध्यात्म ज्ञान है, इसके पास कितना विवेक है, इसके पास कितना बुद्धि बल है। हाँ, ये सबसे पहचान होती थी पहले के लोगों की। धन कितना भी हो, पद कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो अविवेकी होते थे, जड़ प्रकृति के होते थे, मूर्ख होते थे, मूढ़ हुआ करते थे ना, तो उनका ज़्यादा वैल्यू कदर नहीं होता था। रावण राक्षस था उसी समय जब बाली था, तब मैंने कल भी सुना था ना, रावण राक्षस था, लेकिन वो चतुर्वेदी थे, चारों वेद के ज्ञाता था रावण। तब तो भगवान उनको बुला करके अपना पूजन करवाए थे, कल भी मैंने सुनाया था ना। तब पहले ये बुद्धि विवेक, तो भगवान ने देखा कि ये तारा राजा की पत्नी तो है, ये किष्किंधा की महारानी तो है, लेकिन इसके पास लगता अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यदि अध्यात्म ज्ञान इसके पास होता तो अपने पति के मृत्यु से रोती, वो तो ठीक है, रोना चाहिए, पति को रोए। अब इतना भी आप निर्दयी मत हो जाए, इतना भी निष्ठुर आप मत हो जाइए कि रोए ही नहीं। आप दक्षिण भारत में जाएंगे ना, तो उधर के लोग बड़े निष्ठुर हो गए, मैंने सुना है, देखा तो नहीं, सुना है। कुछ ऐसा प्रांत, ऐसा क्षेत्र कहीं कहीं है, इतने वहाँ के लोग निष्ठुर निर्मोही हो गए कि घर में कोई जब मरता है तो रोते नहीं है, रोने वाले को भाड़ा पर बुलाता उधर से, दूर से। सुने हैं, अब सच क्या है।
अब कल्पना करिए आप कितने लोग निष्ठुर हो गए। कोई मरे घर में तो खुद से रोते नहीं, रोने वाले को भाड़ा पर लाता है कि चलो मेरे घर में 2 घंटा रो देना, क्यों, तो फलाना मर गया है। इतना निष्ठुर तो हम लोग कभी नहीं होंगे, लगता है। होंगे क्या? एक गांव में एक माता जी थी, तो उसका पति कहा कि आज खीर बनाओ। आगे ठीक है। और उसका जो पति था ना, वो पति बड़ा धर्मात्मा था, वो सत्संग में जाते रहते थे। लेकिन कभी काल ऐसा होता था कि सत्संग का समय है लेकिन सत्संग में जा ही नहीं, ध्यान का समय हो जाए पर ध्यान में जा ही नहीं। तो जो वहाँ बाबा थे ना, बाबा उसको बराबर टॉर्चर करते रहते थे। लेकिन हमारे विनोद बाबू गए भैया से, कहाँ है? वो टॉर्चर करते रहते थे कि सत्संग में क्यों ना आते, ध्यान में क्यों ना आते थे। तो वो आदमी ने कहा कि बाबा पहले तो मैं अकेला था, समय फ्री रहता था, आ जाता था। अब तो मेरा विवाह हो गया, अब पत्नी आ गई घर में, अब काफ़ी दिन बाद 1-2 बाल बच्चे भी हैं, अब सबकी व्यवस्था करनी होती है। उतना समय तब मेरे पास रहा नहीं, अब कैसे जाए? पत्नी को देखना होता, बाल बच्चे को देखना होता, फिर घर द्वार का काम धंधा वो सबको देखना पड़ता है। बाबा ने कहा कि देखो ठीक है, घर द्वार को भी देखो, लेकिन यहाँ भी तो देखना तुमको ज़रूरी है ना। ये ध्यानाभ्यास तो सब दिन नहीं होगा, ये सत्संग यहाँ सब दिन नहीं होगा। घर का काम सब दिन करते रहना, लेकिन जब तक यहाँ ये सब कार्यक्रम चल रहा है यहाँ भाग लेते रहो। और जब फ्री हो जाए यहाँ से, फिर अपना कहा जाके घर में काम भी करो। वो कहा कि नहीं बाबा, समय मेरे पास रहता ही नहीं। किसी तरह से एक समय हम आ सकते हैं, कि वो भी किसी तरह से एक समय निकाल करके हम आ सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। तब बाबा ने कहा कि देखो एक बात सुनो, ठीक है तुम घर का जिम्मेवार आदमी हो, घर की व्यवस्था करते हो, ठीक है, लेकिन एक बात भीतर में तुम जान करके रखो। क्या? कहा तुम जो हो ना, तुम खास तुम हो, हकीकत में जो वास्तव में तुम हो, तुम वास्तव में भगवान के हो। तुम किसके हो? तुम भगवान के हो। और ये जितने हैं ना, ये सब तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जिसको तुम पत्नी कहते हो ना, जिसको तुम पत्नी कहते हो, बच्चे कहते हो, ये सब तुम्हारे शरीर के नाते रिश्तेदार हैं। और तुम्हारा रिश्तेदार ये सब कोई नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार तो एकमात्र भगवान है। वही यहाँ भगवान भी कहते हैं अहम आत्मा गुड़ा केसा, सबके भीतर जो रहने वाला जीव तत्व है, भगवान कहते हैं मैं ही, वो मेरा सनातन अंश है। और गीता में दूसरी जगह भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोको जीव भूता सनातन, ये मेरा सनातन अंश है, मेरी संतान है। तो साधु ने कहा कि ये सब तुम्हारा कोई नहीं है, ये सब तो तुम्हारे शरीर के नाते रिश्तेदार हैं। तुम्हारा अपना सगा कौन है? एकमात्र भगवान है। हम कहते भी ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब तो वही है। तो साधु ने समझा दिया, तब भी वो समझे ही नहीं। देखिए जो व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी अनजाने होते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन जो अधकचरा होते हैं ना, कतन अधजल गगड़ी छलकत जाए, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है ना, तो वो अपना थर्मामीटर भी लगाते हैं, अपना अटकलबाजी भी लगाते हैं और सुनते भी। वो कुछ बात को मानते, कुछ बात को नहीं भी मानते। और क्या तो बात छोड़िए, हमारे सदगुरु महाराज जी थे ना, एक साधु उनके पास रहते थे। तो साधु से गुरु महाराज जी ने पूछा सुनो, कहा जी सरकार मैं जो कहूँगा सो मानोगे ना? तो वो कहा कि सरकार जो मानने लायक होगा मानूंगा, जो मानने लायक नहीं होगा नहीं मानूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा तुमको लग रहा है कि मैं नहीं मानने वाली बात भी कहूँगा? कहा कि भागो तुम मेरे पास से, आज से न तो तुम मेरा शिष्य और न तो मैं तुम्हारा गुरु। जब तुम मेरी बात मानेगा ही नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं मानने योग्य भी बात कहूँगा, तो फिर तुम्हारा गुरु मैं कैसे हुआ? भागो यहाँ से। भगा दिया उनको। और दर दर की ठोकर खा रहे, अभी भी हैं वो जीवित हैं, समझिए। तो ये अधजल वाले गगड़ी वाले होते हैं ना लोग, थोड़ा अपना ज्ञान थोड़ा उधर का, तो सबकी बात तो नहीं मानते। कहा कि बाबा मेरे पास समय नहीं है। कहा बेटा निकालो, ये तुम्हारा अपना काम है। सुन रहे थे ना कबीर साहब की वाणी, नित्य प्रति, गुरु महाराज की वाणी, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, है ना। कबीर पलटू दास जी कहते पलटू सत्संग बीच में करी ले अपना काम। अपना अपना मतलब क्या? आत्मा का काम। शरीर का काम तो संसार में होता है, शरीर का काम तो बाहर में होता है उधर, लेकिन आत्मा का काम कहाँ होता है?
पलटू सत्संग बीच में करी ले अपना काम। संत पलटू साहब कहते कि अपना काम जब भी होगा ना तो सत्संग में होगा, अपना काम जब भी होगा तो साधु संतों के समीप में होगा। यहाँ अपना काम होता है तो बाबा ने कहा अपना काम थोड़ा कर लिया करो। पर वो आदमी इतना जड़ सत्संग सुनते सुनते हो गया था। सत्संग सुनते सुनते आदमी को विवेकी न होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, जिज्ञासु तितिक्षु न होना चाहिए। पर लोग कभी काल सत्संग सुनते सुनते पाखंडी हो जाते हैं, आडंबरी हो जाते हैं। वो उनको लगता है कि सब बात तो हम जान ही रहे हैं, ऐसा हो जाता है आदमी। उनके भीतर से श्रद्धा खत्म हो जाती है, उनके भीतर की भावना भस्म हो जाती है, रहती नहीं। अब वो साधु कितना समझा करके थक गए, लेकिन वो माने ही नहीं, न सत्संग में आवे, न ध्यान के समय ध्यान पर करे। अब कभी काल 1 घंटा के लिए आ जाए, हाजिरी लगा के फिर चला जाए। कैसा आदमी इसको कहते कहते हम थक गए कि सत्संग करो, ध्यान करो, पर ये आदमी यहाँ करके अपनी छाया दिखा करके भाग जाता है। आप संत किसी के लिए सोचे सुधार की बात, बिना छोड़े सुधारे छोड़ देंगे। कहा कि इधर आओ, उनको बोला, कहा कि सुनो तुम्हारा कोई नहीं है। कहता मेरा सब है। आपको कोई है? आपको तो ना आगू नात न पाछू पघा, तब ना आप कहते हैं। आपको न बाल न बच्चा न पत्नी न परिवार, आप तो ऐसा कहिएगा हमारा सब है। साधु ने कहा कि देखो बेटा मैं सच कहता हूँ, तुमको विश्वास मेरी बात पर नहीं है। कहा आपकी बात सुनते सुनते बुढ़ा गए, कितना विश्वास करेंगे? शुरू शुरू में विश्वास हुआ था, अब कितना विश्वास करेंगे? अब तो वही गुरु नंदन वही सब है, अब क्या विश्वास करेंगे? कहा कि नहीं नहीं मान लो। नहीं जब माना, अंतिम में बाबा कहते कि तुमको देखना कि तुम्हारा कोई नहीं है। कहाँ देखना है? तो वो कहते एक काम करो, हम तुमको मरने की कला सिखा देते हैं, श्वास रोकने की कला। ये कला तुमको सिखा देते हैं और ये सीख करके तुम घर जाओ और घर में रात में सो जाना और भोरे भोर जगना मत, और तब देखना तमाशा कौन तुम्हारा है। उस आदमी ने कहा कि बाबा अब हमको भड़का रहे हैं, घर फोड़ी वाला काम कर रहे हैं। और सुन लीजिए, मेरी जो पत्नी है ना वो महान पतिव्रता है। मेरी पत्नी कोई मामूली नहीं है, मेरे बिना कभी खाना नहीं खाती वो। आज बेटा पता चल जाएगा, आज ये करके जाओ सो जाना, तब कल पता चलेगा। ये इधर से गए, अब पत्नी से कहा कि देखो आज खिचड़ी, कल खीर खाने का मन है, कल खीर खाने का मन है, तो ज़रा खीर बनाओ खूब बढ़िया से, कुछ लड्डू भी बना लेना। तो कहा ठीक है। तो वो बेचारी लड्डू तो पहले बनाएंगे ना, तो रात में लड्डू बना करके रख लिया, कहा खीर भोरे बना लेंगे। इसको तो गुरुजी का वो ज्ञान मिल चुका था। ये रात में गए और वही कला करके मरने का नाटक करके पड़ गए तो रात भर पड़े रहे। अब भोर बेचारी सवेरे उठी, पूरा चौका चूल्हा करके और खीर बना करके तैयार। खीर बन गई, उधर मिठाई भी बन करके तैयार। कहाँ अब जाते उनको जगाएंगे, 8 बजे जगता था कभी काल। वो तो जान करके न सोया हुआ है, वो तो गुरुजी ने कला सिखाई, मरने की कला विद्या, वो सीख करके लेटा हुआ सोया हुआ है। तब जाके जगाते रहे, जगिए खीर बन के तैयार है। और वो जग ही नहीं रहे, हिला डोला, अरे जगिए जल्दी, खीर मिठाई सब बन करके तैयार है, चलिए। वो जग ही नहीं रहे। अंतिम उसका जब छू करके देखा एक नाड़ी की गति, तो बिल्कुल बंद था। ये बंद हो जाता है ना, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मन होता जाई चंचलाई। जो ये योग की कला जानते हैं ना करने के लिए, उसके प्राण की गति बंद हो जाती है, श्वास प्रश्वास भी उसका बंद हो जाता है। ये योग विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है। ये वही करके पड़े हुए थे। अब जैसे देखा कि तो मर गए, अब भारी दुख हुआ। ये कलयुग की घटना है। अब कलयुग में लोग कितने निष्ठुर जानते हैं ना आप, रोना तो चाहिए। अब कितने निष्ठुर। अब वो सोचती है कि अब क्या करे, पति मर गया, इधर खीर बन करके तैयार है, मिठाई बनी हुई है। अब मर गया सब जानेगा, तो जब तक इसको जलाएगा नहीं तब तक खीर खाएगा नहीं कोई। खीर भी खराब हो जाएगी, मिठाई भी खराब हो जाएगी।
अब करें क्या? रात भी नहीं खाए थे कि कल खीर खाना है, वो बेचारी भीतर एकदम भूख लगी है, खाने का लप लप जी कर रहा है, अब क्या करें? तब वो सोचते कि चलो पहले खा लेते तब हल्ला करेंगे। अब तो मर गया तो जिएगा नहीं ना, अब मर गया तो मर गया, अब जीने वाला कहाँ, पहले खा लो तब हल्ला करेंगे। तो वो गए, खीर को पहले लप 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 खा रही है, खा लिया, तब कहती है साइयाँ स्वर्ग सिधाइयाँ मैनू की चखो, मैनू की झक्खो जखो। अरे मेरा स्वामी मर गया, मैं क्या करूँ? माई साइयाँ स्वर्ग सिधारिया मैं की जखो, क्या करूँ मैं? अब रो रही है, छाती पीट रहा है, मेरा पति मर गया, अब क्या करें? तो वो ये कह करके रो रही थी, साइयाँ स्वर्ग सिधाइया मैनू की जखो। तो अब वो देखा कि अब रो रही है, इसको कोई मतलब नहीं, पहले खीर खा लिया भरपेट। बाबा का बात सत्य सिद्ध हो गया। सुर नर मुनि की यह सब रीति स्वार्थ लाभ कहे सब प्रीति। खीर खा के ऐसे कर रही है, तब वो भी धीरे से कहा कि चलो तो समझ गए ही हैं। अब उधर से वो कह रहे सैया संग सिधाया मैंने की जखो, ये कहता खीर लपा लप खाओ, थोड़ा लड्डू भी चखो, थोड़ा लड्डू भी खा ही लो ना। अब वो बेचारा उठा, अपना झोला झंडल लेकर के चल दिया बाबा के पास। बाबा सत्य कह रहे, यहाँ कोई अपना नहीं है। तो ये तो सत्य बात है, ये विचार करना चाहिए कि हाँ अपना कोई नहीं। वो बाबा ने कहा कि देखो यहाँ अपना कोई नहीं है, समझाए तो अब बात सिद्ध हो गई ना। तो ये कला तो ठीक है, इस ज्ञान को लेकर के थोड़ा मन में धैर्य धारण करे कि नहीं, जो हमारा अपना वो कभी मरने वाला नहीं है, वो सदैव जीवित रहने वाला जीवात्मा है। लेकिन भगवान कहते ये बात तो ठीक है, पर तारा को लगता है ये ज्ञान है नहीं। ये तारा को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का बोध नहीं है। ये राजरानी है, ये किष्किंधा की महारानी है, पर इतनी बड़ी होने के बाद भी इसको विवेक नहीं है, ये रो रही है। तब भगवान ने कहा कि सुनो तारा, तुम किसको अपना पति कहती हो? तुम जिसके मृत्यु से रो रही हो, तुम अपना पति कहती किसको हो? ठीक है, पति के नाम पर रोना, वो ठीक है, रोना चाहिए, है ना, रोना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि अज्ञानी बनकर के, अविवेकी बनकर के इतना रो कि बस रोते रोते बीमार पड़ जाओ। रोना ठीक है, निष्ठुर नहीं होना। हमारे सदगुरु महाराज जी थे ना, हमारे गुरु महाराज जी की बहन थी झूलनद, नाम सुना आपने? बड़ी बहन थी गुरु महाराज की। इनकी माता तो छोटी अवस्था में ही सिधर गई, महाप्रयाण कर गई थी। लेकिन गुरु महाराज की जो बहन थी ना झूलनद, उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया था हमारे सदगुरु महाराज को। बहन भी थी और माँ का रोल निभाया था, इतना स्नेह प्रेम दिया था गुरु महाराज को। लेकिन जब गुरु महाराज जी बड़े हुए थे ना, एक कहानी मैंने सुनी है, जब गुरु महाराज जी संत बन गए और वो झूलनद है, वो आप संत की बहन तो आप समझ सकते हैं। गुरु महाराज जी रहते थे कुप्पा घाट में, और एक बार आ गई थी झूलनद। आप जानते हैं गुरु महाराज उनको कुप्पा घाट में नहीं रहने दिए थे, बोले जाइए उनको मायागंज में कहीं भाड़ा पर रूम लेकर के रखवा दीजिए। कुप्पा घाट आश्रम में गुरु महाराज जी उनको नहीं रहने दिए थे। समझिए क्यों? ताकि लोग ये ना कहे कि साधु बनकर के भी घर के लोगों से चिपका हुआ, घर के लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि साधु के पास जो भी कुछ आता है ना, सब धर्म की चीज़ें आती है, सब लोग धर्म के नाम पर जुड़ते हैं। और साधु बन करके घर से चिपक करके रहे, घर के अपने लोगों से जुड़ करके रहे। और आजकल तक कितने ऐसे लोग हैं जो अपना ये सत्संग की कमाई जाके घर में दे रहा है। समझिए ये कितना खतरनाक बात है। ये हमने सुना गुरु महाराज जी उनको रहने तक नहीं दिए थे। अब गुरु महाराज जी निष्ठुर थे सो तो बात तो नहीं है, जो माँ की तरफ बहन तो है ही, बड़ी बहन दीदी जिसको आप बोलते हैं, वो तो है ही। अब माँ की तरह जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है, उनको आश्रम में रहने नहीं दिए। मैंने सुना है, देखा तो नहीं, सुना है। अब सोचिए, लेकिन जब वही उन्हीं का जब शरीर छूट गया था ना झूलनद का, तो गुरु महाराज जी बहुत रोते थे। किसी ने कहा कि सरकार आप संत होकर कितना रोते हैं?
इतना आप रोते हैं। संत को तो निर्मोही होना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा, कौन कहा संत को निर्मोही होना चाहिए? संत को दिल नहीं होता है क्या? संत को हृदय नहीं होता क्या? निष्ठुर। कर्तव्य अपनी जगह पर है, कर्तव्य अपनी जगह पर है, निष्ठा अपनी जगह पर है, प्रेम अपनी जगह पर है, श्रद्धा अपनी जगह पर है, भावना अपनी जगह पर है। गुरु महाराज जी रोए थे, है ना? तो रोना चाहिए, निष्ठुर आदमी को नहीं होना चाहिए। भगवान कहते रो रहे वो तो ठीक है, पर इस तरह से रो रही है, अज्ञानी की तरह, अविवेकी की तरह रो रही है कि हमको भी मार दीजिए, हम भी महाप्रयाण कर जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा, तब भगवान ने देखा तारा को। तुलसीदास जी लिखते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, बिकल होकर के रो रही है। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ही ज्ञान हरिलिन्ही माया। ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया कि हे तारा, तुम किसको अपना पति कहती हो? अगर तो बाली के शरीर को अपना पति कहती है तो वो तो तुम्हारे सामने है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा, सो तनु तब आगे सोवा। और अगर तुम जीव को अपना पति कहती है तो जीव तो अमर तत्व है, जीव नहीं तो तुम कहीं लगे रोवा। किसको तो अपना पति कहती है? समझ रहे बात? तो किसको अपना पति कह करके तुम रो रही है? ये जरा विवेक करो। इसी तरह से हमको भी विचार करना चाहिए, हम किसके जन्मदिन को लेकर के खुशी मना रहे हैं? आई बात पॉइंट पर, चोट लगी? हम किनको अपना पुत्र कहते हैं, किनको अपना, हम खुद कौन हैं? इसी बात को सोच करके कबीर साहब रो रहे हैं। अब मैंने कई बार सुनाया ना, कई बार सुनाया। देखिए, जन्मदिन हम इसीलिए मनाते हैं, जन्मदिन मना करके हम आत्मा की अमरता को समझ सकें। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, आपने सुना ना पाठ में, भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थितः। हे अर्जुन, सबके भीतर रहने वाला जीव तत्व हूँ, लेकिन सबका अंत मैं करता हूँ सब प्राणियों का। तो किसका अंत करते हैं भगवान? जीव का करते हैं, जीव का नहीं करते हैं। ये जीव जिसमें है, किसमें है? आप किसमें हैं? आप गौशाला में हैं? आप किसमें हैं? लोग कहते हम घर में रहते हैं, हम गौशाला में रहते हैं, लोग कहते हैं ना। तो आप में रहते हैं, गौशाला में आप तो अलग है ना। तो आप उसमें नहीं रहते हैं, आप गौशाला में। गौशाला में तो हमारा शरीर रहता है। हम किस में रहते हैं? इसके भीतर कौन रहता है? देखिए, इसको भगवान श्री कृष्ण ने खूब बढ़िया से अलग अलग करके समझा दिया, अलग अलग करके, थलग थलग करके, बिछा बिछा के करके ना, साफ करके, फ्रेश करके भगवान ने समझा दिया। हम किनकी मृत्यु पर दुख मनाते हैं, हम किनके जन्म पर खुशी मनाते हैं, कभी सोचे? भगवान ने बहुत समझा दिया। जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, पर जन्मदिन मना करके आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का विवेक जगना चाहिए हमारे भीतर। और आत्मा से प्रेम होना चाहिए, शरीर से प्रेम नहीं होना चाहिए। शरीर से जो प्रेम है वह मोह कहलाता है। क्या कहलाता है? अब मोह अंतिम में दुख देता है। आत्मा से जो प्रेम है वह प्रेम है, वो श्रद्धा है, और प्रेम कभी दुख नहीं देता। प्रेम कभी अविवेक पैदा नहीं करता, प्रेम तो ज्ञान पैदा करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, श्रद्धा से विवेक की जागृति होती है, जागरण होता है विवेक का। तो आत्मा के लिए अगर होगा तो फिर मोह होगा ना। तो भगवान कहा शरीर के लिए होगा तो मोह होगा ना। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा से प्रेम करिए। और आत्मा के रूप में कौन है? भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, अहम आत्मा गुड़ा के सब मैं ही वहाँ हूँ। अगर सबके आत्मा से प्रेम करेंगे ना, फिर समझिए भगवान से प्रेम होगा। सबके आत्मा से प्रेम करिए, लेकिन आप प्रेम किससे करते हैं? हम प्रेम किनसे करते हैं? भगवान से करते हैं। शरीर से प्रेम करते हैं। किसका नाक बढ़िया है, किसका मुंह बढ़िया है ना? किसका शरीर बढ़िया है, किसका पद बढ़िया है, किसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उससे प्रेम करते हैं ना। तो इससे यदि हम प्रेम कर रहे हैं तो समझिए मोह है। अब मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह सबका मूल है ना। मोह जो है ना, ये सभी दुखों की जड़ है।
तो भगवान कहते शरीर से प्रेम मत करिए, तब कहते सबके भीतर जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व से प्रेम करिए। अच्छा, प्रेम करने का मतलब क्या होता है? प्रेम का भाव क्या होता है? यदि आपको किन्हीं से प्रेम होता है तब क्या करते हैं? आप देखिएगा, जिनको जिससे प्रेम होता है उसको गिफ्ट देता है कि नहीं? कुछ ना कुछ देते हैं। पति को जब पत्नी से प्रेम होता है ना, कहीं चला गया वो दिल्ली, जब दिल्ली से वापस आता तो उधर से नई नई साड़ी लेकर के आता है। क्यों? पत्नी को देंगे। यहाँ नहीं मिलता था क्या गोड्डा में? नहीं, इतना प्रेम था कि नहीं यही ले ले, बढ़िया साड़ी है ना, ये अच्छी साड़ी है, ये पत्नी के लिए हम ले लेते। क्यों? प्रेम भीतर से उमड़ रहा है, तब ना ले लेते हैं। आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहते बहुत सुंदर बिस्किट देखते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट देखते हैं, आप ले लेते। क्यों लेते हैं? बच्चा को देना, मेरा बेटा है ना उसको देना है। क्यों देना है? आपको इतना प्रेम पुत्र से है ना, पुत्र के प्रति जो प्रेम है, प्रेम उमड़ रहा है भीतर से। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन प्रेम जो भीतर से उभर रहा है ना, प्रेम जो उमर घुमर रहा भीतर में, उसी प्रेम का ये प्रकटीकरण होता है कि चलो मार्केट आए है ना, एक टॉफ़ी एक चॉकलेट कोई ले लेते हैं, बच्चा को बेटा को देना, मेरा प्यारा सा बेटा है उसको देना है। एक आदमी को हमने देखा बाइक से मेरे पास आया, तो उसमें लिखा हुआ था रोशन कुमार। तो हम पूछे रोशन किस भगवान का नाम है जी? हम लोग तो गाड़ी में गुरु महाराज का नाम लिखते, श्री सदगुरु नमः लिखते हैं ना, कोई ना कोई भगवान का नाम लिखते हैं, तो वो लिखा था रोशन कुमार। तो हम बोले रोशन किस भगवान का नाम है जी? कहा कि बाबा रोशन भगवान का नाम नहीं है, रोशन मेरा बेटा का नाम है ना। ये प्रेम है, ये प्रेम का प्रकटीकरण है। जब भीतर से प्रेम उमड़ता है तो कुछ देने का मन करता है, उसका नाम लेने का मन करेगा, उसका नाम आपको लिखने का मन करेगा, कुछ गिफ्ट देने का मन करेगा। ये सब नियम है, कुछ ना कुछ आप देंगे। तो प्रेम हमको त्याग सिखाता है, प्रेम हमको देना सिखाता है। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं सबके भीतर रहता हूँ। यहाँ राम भगवान कहते कि तारा तुमको किससे प्रेम है, किससे तुम प्रेम कर रही हो? इसके देह से तुम प्रेम करती है, तभी ना तुमको मोह, तब ना तुम रो रही है। देह से मोह मत करिए, देह से प्रेम मत करिए, आत्मा से प्रेम करिए, सबके भीतर रहने वाली आत्मा से प्रेम करिए। और पक्का समझ लीजिए, जिनको आत्मा से प्रेम होगा वो देह देखेगा कभी। आपको जब अपने मित्र से प्रेम होता तो मित्र का घर देखते हैं? कहिए, अगर कृष्ण को सुदामा से प्रेम था तो कृष्ण भगवान ने सुदामा की झोपड़ी देखी? नहीं। अगर श्री राम भगवान को निषाद से प्रेम था तो निषाद की जाति पाति भगवान ने देखी? सब खत्म। जिसको आत्मा से प्रेम होता है ना, आत्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति न तो जाति पाति देखता है, कुछ देखता है, न तो उसकी पद प्रतिष्ठा देखता, न तो उसकी झुग्गी झोपड़ी महल अटारी कुछ नहीं देखता। आत्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति आत्मा में ही सिमट करके रह जाता है। और जो आत्मा में सिमटता है, जो आत्मा में केंद्रीभूत होता है ना, फिर उसको दुनिया का सब कुछ मिलता है, क्योंकि सब तो आत्मा से ही प्रकट हुआ है। ये दुनिया कहाँ से निकला? ये संसार कहाँ से निकला है? आपके घर में कभी जाला लगा? जाला, मकड़ी का जाला लगा कभी? वो जाला कहाँ से निकला? वो जाला जो आपके घर में लगा, आपके बिल्डिंग में जाला जो लगा कभी? क्यों लगा जाला आपके घर में? घर साफ नहीं करते क्या? उसी के घर में जाला लगता जो अपने घर को साफ सफाई ना करे। तो रोज घर की सफाई करनी चाहिए ना। और जहाँ गंदगी हो, जहाँ गंदगी रहे वहाँ समझिए दरिद्री का वास, कृपणता दरिद्रता का वास हो जाता है, दरिद्री का वास हो जाता है वहाँ। और जहाँ स्वच्छता हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रहने की जगह की साफ सफाई होनी चाहिए, खूब बढ़िया। यहाँ देखिए गौशाला में घुसिए, सूर्य में आपको गोठा दिख जाएगा। हम कहते थक गए गोठा को निकालिए, वहाँ कोई मानते ही नहीं मेरी बात। आप गौशाला में जैसे घुसिए, गेट पर क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है? गोइठा दिखता है, काला 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 गोइठा, गंदा।
वो दिखता है आपको। हम 100 बार से कम नहीं बोले कि उसको खाली करवाइए वहाँ से, कोई मेरी बात नहीं सुनता। कहते कहते थक गए। अब हम यहाँ भाषण दे के जाकर वहाँ गोठा निकाले, कहिए सफाई चाहिए ना। गौशाला भी हो ऐसा, गौशाला में आते मन बुलंद हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए देख करके, ऐसी जगह बना करके रखिए गौशाला को। गौशाला हमारा है क्या? गुरुनंदन का गौशाला? कहीं कहीं नाम है मेरा, देखिए खोजिए तो कहीं नाम मिलेगा। यहाँ नाम मिलेगा अरुण कुमार मंडल, देखिए नीचे जाके है। यहाँ नाम मिलेगा रघुनाथ भगत, जाइए। यहाँ नाम मिलेगा दीनानाथ झा, यहाँ नाम मिलेगा मीरा, श्रीमती मीरा देवी, कहीं गुरुनंदन मिलेगा आपको, खोजिए तो जाके। इतना गंदा करके रखें सब गौशाला को, आश्चर्य लगता है। न कोई झाड़ू न झपट, वो गोईठा कब से पड़ा हुआ गेट पर, 100 बार से कम हम नहीं बोले होंगे, अब तब भी नहीं हो रहा सफाई। तो जहाँ पर परायापन होता है ना, वहाँ ये सब होता है। जहाँ दूसरे का भाव रहता मन में कि दूसरे का है, वहाँ ये सब भाव होता मन में। जहाँ पर अपना भाव होता है ना, वहाँ सफाई की भावना रहती, वहाँ स्वच्छता की भावना रहती, वहाँ गंदगी नहीं। घर में जाला मकड़ा कब लगाता है? जब साफ नहीं करते तब। आज जाला कहाँ से निकला? जाला निकला कहाँ से? मकड़ा के भीतर से निकला। अब मकड़ा के भीतर कहीं स्टोर क्या हुआ है? क्यों स्टोर है, रखा हुआ है। एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, वे कहते हैं जैसे मकड़ा जाल जगत में तरह तरह के छाता है। जैसे मकड़ा होता है ना, संसार में तरह तरह का जाल बिनता रहता है। जैसे मकड़ा जाल जगत में तरह तरह के छाता है, धरी के देखो वा के भीतर तनिक सूत नहीं मिलता है। कुछ है उसके भीतर? कुछ नहीं है। उसके भीतर है कुछ नहीं, पर सब जाला प्रकट हो गया। ऐसे ही आत्मा के भीतर कुछ नहीं है आत्मा के सिवा। लेकिन संसार कहाँ से बन गया? उसी आत्मा, वही परमात्मा से बना है। अब परमात्मा क्या कहते हैं? सबके भीतर रहने वाला आत्म तत्व मैं ही हूँ। तो जिनको आत्मा से प्रेम होगा ना, उनको संसार से प्रेम हो जाएगा। उनको मोह नहीं होगा संसार से, उसको प्रेम होगा। अब प्रेम क्या करता? कुछ न कुछ देता है। फिर आप देखेंगे ना, कोई भूखा था, आपको उसको अन्न देने का मन करेगा। किसी दुखी को देख करके आपको उसके दुख को दूर करने का मन करेगा, क्योंकि आपको आत्मा से प्रेम है ना। आत्मा व्यक्ति को नफरतबाज नहीं बनाता, आत्मा व्यक्ति को विरोध करने वाला नहीं बनाता। आत्मा से प्रेम व्यक्ति को सबसे प्रेम करना सिखा देता है। इसलिए भगवान कहते आत्मा से प्रेम करिए। आत्मा से प्रेम करने वाला सबसे प्रेम करता है। आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे न इतिहास को, अपने यहाँ जो जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई कुष्ठ रोगों की सेवा कर रहा, जो कुष्ठी लोग होते थे, चैतन्य महाप्रभु कुष्ठियों की सेवा करते थे, समझिए। विवेकानंद जी महाराज दरिद्री के पास जाके, जो दरिद्र लोग होते थे, कृपण होते थे, उनकी सेवा करने के लिए कहते थे, और खुद भी करते थे। वो देह नहीं देखते हैं, वो कौन सुंदर है वो नहीं देखते, वो किसी के नाक मुंह को नहीं देखते। राम भगवान ने देखा था सबरी के नाक मुंह को? कहिए, देखा था? अब भ्रम हो गया था किसको? शूर्पणखा को भ्रम हुआ कि राम मेरे नाक मुंह को देख करके ये मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ? राम भगवान है, वो आत्मा को देखते हैं। जिनको आत्मा से प्रेम होता है, उनको किसी के देह से प्रेम नहीं होता। देह की नश्वरता को जान लेता, देह की नश्वरता को समझ लेता है। ये शूर्पणखा भगवान के पास सुंदर बनकर के गई, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। शूर्पणखा ने अपना स्वभाव को नहीं छोड़ करके, शूर्पणखा के भीतर काम क्रोध लोभ जो भरा हुआ था, अपने उस दुर्भाव को नहीं छोड़ा। शरीर को हार चाम को सजा करके तब गई है राम के पास। तो राम क्या उसके उस हार चाम को देखते हैं? राम को उससे प्रेम है। जो राम थे वही यहाँ द्वापर के कृष्ण है। भगवान कहते कि देह को मुझे मत समझो। ये तो भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं ना, आप पढ़ेंगे गीता का 13वां अध्याय, वहाँ भगवान और साफ करके खोल करके कह देते। भगवान कहते हे अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय अक्षत्र भिधीयते। हे अर्जुन, ये जो शरीर है ना, इसको क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्षेत्र कहते हैं। और एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम। भगवान कहते हैं इसको जो जानता है, एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम। शरीर को कहते हैं क्षेत्र,
और क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खेत। और भगवान कहते हैं एतद्यो वेत्ति तं प्राहु, इसको जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। आपको किससे प्रेम होता है? खेत वाले से प्रेम होता है कि खेत से प्रेम होता है? आप खेत को जाके पकड़ के बैठ जाइए, खेत को पकड़िए, नहीं नहीं ये खेत तो मेरा है, ये खेत से हम प्रेम करते हैं, हो जाएगा आपका खेत। खेत वाला आकर के 5 डंडा मार देगा, होगा आपका खेत कभी? आप खेत वाले से नहीं मिल करके, खेत वाले से प्रेम नहीं करके आप खेत से चिपक जाइए। ये जो गौशाला का आगे जो ज़मीन है, हम लोग सोचते हैं कि गौशाला का हो जाए, अब बिना ज़मीन वाले से मिले हम चले जाए कि नहीं हमारा गौशाला की ज़मीन, हम चिपक जाए खेत में, तो हमको रहने देगा ये रामनगर के लोग? रहने देगा? तो भगवान कहते खेत से प्रेम मत करो, खेत वाले से प्रेम करो। और यदि खेत वाले से प्रेम नहीं किया, सीधे खेत से प्रेम कर लिया, तब परिणाम खराब हो जाएगा। तो भगवान कहते यहाँ क्षेत्र है क्या? भगवान कहते क्षेत्र किसको कहते हैं? इदम शरीरम, यह शरीर ही क्षेत्र है। इस शरीर को भगवान खेत कहते हैं। और खेत वाला कौन है? क्षेत्र वाला कौन है? इसके भीतर जो रहने वाला आत्मा तत्व है, आत्म तत्व है, जीव तत्व है, भगवान कहते वही है क्षेत्रज्ञ। मतलब शरीर वाला है जीव, ये खेत वाला कौन है? जीव न हो गया। आप और हम क्या करते हैं? आप और हम जीव से प्रेम नहीं करके किससे प्रेम करते हैं? शरीर से प्रेम कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? दुख होता है कि नहीं? और जब कोई मरता तो आपसे पूछता है कि हम जा रहे हैं। आपने उनसे प्रेम किया है जो आपसे बिना पूछे चला जाएगा। आपने उससे प्रेम किया है जिससे प्रेम करने के बाद आपको दुख ही दुख होगा। आपने उनसे प्रेम किया जो क्षणिक है, जो क्षण भंगुर है। हमने उनसे प्रेम किया है जो हमारा अपना नहीं है। हमने शरीर से प्रेम कर लिया, मुंह से प्रेम किया, नाक से प्रेम किया, माथा से प्रेम किया, हाथ से प्रेम किया, पैर से प्रेम किया, पूरा शरीर से हमने प्रेम किया। मतलब खेत से हमने प्रेम कर लिया, पर जिसका खेत था, जिसका क्षेत्र था, उससे हमने प्रेम नहीं किया। तब परिणाम आप समझ सकते हैं, दुख होगा कि नहीं? क्यों रोते हैं? राम भगवान कहते इसलिए तो तारा रो रही है। लेकिन जिसको आत्मा से प्रेम हो जाए तब क्या होगा? आत्मा से जिसको प्रेम होगा, तो आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा से प्रेम हो जाए तो फिर उसको कभी दुख होगा? और जिसको आत्मा से प्रेम हो जाएगा, हम तो अपना कभी जन्मदिन नहीं मनाते। हम ये नहीं कहते कि आप मत मनाइए, मनाइए नहीं तो फिर गौशाला कैसे चलेगी? आप मनाइए। लेकिन एक ज्ञान की बात, समझने की बात, आत्मा का जन्म कब हुआ जानते हैं आप? आत्मा से जब प्रेम होगा तो आत्मा की जयंती कभी मनाए? आत्मा की जयंती कैसे मनाइएगा? ये आत्मा कहाँ से निकला है? ये शरीर तो हमारा माँ के पेट से निकला है, पर हम कहाँ से निकले? परमात्मा से निकले। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो। और देखिए, और थोड़ा गहराई से विचारिएगा ना, तो ये आत्मा अलग नहीं हुआ है। तरंग कभी पानी से अलग होता है? होता है अलग? तरंग कभी पानी से अलग नहीं होता। और अलग होगा तो उसकी सत्ता तरंग रहे, तरंग उसका नाम, उसकी संज्ञा तरंग रहेगा ही नहीं। तरंग खत्म हो जाएगा, फिर वो पानी हो जाएगा। कभी भी पानी से तरंग अलग नहीं होता। और देखिए इसी सूत्र को कितना बढ़िया समझाता, पढ़ेंगे ना रामायण। एक संत थे, उनका नाम था लोमस। सुना आपने? लोमस, ऋषि लोमस। और लोमस की आयु का पता है? लोमस का अर्थ होता है, लोम कहते हैं ये बाल है ना, इसको बोलते हैं लोम, लोमकूप। इसके जर क्या लोमकूप आप कहते हैं ना, ये लोम। तो लोमस, उसका नाम था लोमस। क्यों था उसका नाम लोमस? जब ब्रह्मा एक बार मरते थे ना, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, समझ रहे बात? ब्रह्मा जी भी मरते हैं। लिखा गीता में, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। है अर्जुन, चींटी से लेकर के तुच्छ से तुच्छ प्राणी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबका नाश होता है। समझ रहे बात? अब कल्पना करिए,
जब ब्रह्मा जी एक बार मरते थे तो उनका एक रुआं झड़ता था, लोमस। अब कल्पना करिए आप, अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं, और उनके एक दिन का पता है? ये जो हमारा है ना, ये जो हम लोग जो जी रहे हैं ना, ये जो हम लोग का जो दिन है, इसका 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है इस हिसाब से, है ना। और चारों युग मिला करके होता है कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों मिला करके होता है एक चतुर्युगी। और 100 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। 100 चतुर्युगी एक दिन होता है। जैसे हम लोग का एक दिन ये हो गया ना, अब एक दिन के क्रम से फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन होता है ना, फिर 1 साल होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते थे। अब कल्पना करिए, और जब वो मरते हैं तो लोमस का एक रोम झड़ता है, ये उनकी कितनी आयु होगी कल्पना करिए। और वो पता है क्या करते थे? एक व्यक्ति ने हमको कहा कि बाबा जरा गौशाला को खूब बढ़िया बनाइए, तो स्टैंडर्ड बनाइए, सुंदर मजबूत। तो उनको हम बोले कि यदि अगर हम अमर होते ना, अगर हमारा शरीर अमर होता ना, तो हम हीरा का बनाते गौशाला, हीरा से जड़ करके गौशाला बनाते, हम सोने का गौशाला बनाते। लेकिन हम सब दिन रहेंगे नहीं, ये तो दुख की बात है। अगर सब दिन हम रहते तो हीरा का गौशाला बना के खड़ा कर देते, कभी मरना ही नहीं है। लेकिन सब दिन रहेंगे क्या? ये लोमस मुनि देखिए कैसे हैं। ब्रह्मा जी एक बार मरे थे कि इनका रोम झड़े। अब वो ब्रह्मा जी कहीं अपने झोपड़ी तक नहीं बनाए, आश्चर्य है। उनके पास बस 2 सामान था, एक कमंडल था बस, और एक चटाई रखते थे वो, बस एक चटाई, एक कमंडल। लोगों ने पूछा कि महाराज जी बस एक चटाई? कहा कि हाँ, कहीं सो लेता हूँ, बिछा करके कहीं सो लेता हूँ। अरे कहीं आश्रम तो बना लीजिए। नहीं, जीवन क्षणिक है, क्षण भंगुर है, कब मर जाएंगे कोई आता पता नहीं। और उनकी उम्र देखिए ब्रह्मा जी एक बार मरते थे, उनका लोम झड़ता है, और क्या कहते, कब मरेंगे पता नहीं, ये चटाई रखे कहीं बिछा करके सो लेते हैं। देखिए सुन रहे थे ना, कमाल साहब की वाणी आप सुन रहे थे। अमीर उमराव दिन 4 के पाँव, घूमता है दरबार हाथी, आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान के बांध टाटी। कमाल साहब, कबीर साहब के पुत्र कमाल साहब, वो कहते हैं हम कितना घमंड करते करे, ये वो कितना करते हैं। पर देखिए लोमस ऋषि, ये लोमस ऋषि इन्हीं के शिष्य थे काकभुसुंडी जी महाराज। काकभुसुंडी जी से इन्होंने कहा था कि सुनो बेटा, जो तुम हो ना वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही तुम हो। कहा कैसे गुरुजी? तब लोमस जी ने कहा था, सो तुम ताही तो ही नहीं भेदा, अब बारी बीच इब गावही बेदा। बारी का मतलब क्या होता है? बारी कहते पानी को, अब बीच ही मतलब तरंग, बीच कहते तरंग को। लोमस जी कहते जैसे पानी और पानी का तरंग एक ही है, अलग नहीं है। वो पानी और पानी का तरंग एक ही है। पानी और पानी का फोंका, बुदबुदा अलग है क्या? पर वो बुदबुदा कैसे बन गया? है तो एक ही, लेकिन बुदबुदा इसीलिए बन गया क्योंकि बुदबुदा के भीतर पानी, हवा भर गई। यदि हवा ना रहती ना तब फिर वो बुदबुदा होता। अच्छा, यदि बुदबुदा पानी से हटे तो रहेगा, उसकी सत्ता समाप्त है। ऐसे लोमस जी कहते जहां तुम हो ना वहीं पर ईश्वर परमात्मा भी है। जैसे जहाँ तरंग है वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहाँ तरंग है, जहाँ तुम हो वहाँ परमात्मा, जहाँ परमात्मा वहाँ तुम हो। ये बुदबुदा कैसे हो गए? बस हवा भर गई। ये हवा क्या है? ये हवा है अहंकार। अहंकार हो जाने से जीव परमात्मा से अलग हो जाता है। इसको हमारे गुरु महाराज और खूब बढ़िया से समझा दिया। आप पढ़ेंगे ना, रोज़ हम लोग पाठ करते हैं। रोज़ हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जीवात्म प्रभु का अंश है। देखिए, जीवात्म प्रभु का अंश है। प्रभु मतलब परमात्मा, ये अंश है। कैसा अंश है? आप अनार का दाना कभी देखे? अनार का दाना, एक अनार है, उसके भीतर दाना है, तो दाना मिला रहता है क्या?
अलग अलग है। और जितने दाने सब एक दूसरे का अंश हैं वो, है ना। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अनार के दाना के तरह आप अंश नहीं हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं ना सब, जैसे बैठे ना भी, जैसे एक ही खोल में अनार का एक खोल है ना, अनार के उस एक खोल में बहुत अनार का दाना रहता है, तो अलग अलग है कि नहीं। यहाँ जब आप और हम सब बैठे तो उस अनार के दाना की तरह है कि नहीं। ये हॉल को मान लीजिए अनार, जितने बैठे सब अनार का दाना, सब अलग अलग लग रहा है ना। लेकिन गुरु महाराज जी का तो ऐसा मत समझिए, ऐसा नहीं है। अनार के दाना के तरह हम अलग अलग नहीं हैं। कहा तब कैसे अलग अलग हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जीवात्म प्रभु का अंश है। कैसे, जस अंश नभ को देखिए। अब फिर समझाते हैं घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। देखिए अभी हॉल बना हुआ है ना, हॉल के भीतर जो आकाश है और बाहर जो आकाश है, ये दो है क्या, दो है। आप कभी कल कार में सफ़र किए, कार में सफ़र करिए, बस में, कार में, ट्रेन में सफ़र करिए। आप हम लोग क्या करते हैं, कार का पूरा सब बंद कर देते हैं, एसी भीतर चला देते हैं, बाहर सब खिड़की तिड़की सब बंद, पूरा पैक, मतलब बाहर की हवा बिल्कुल भी नहीं आती, है ना। शीशा बंद, अब भीतर आराम से बैठे हुए, तो खाली है कि नहीं, वो आकाश है। कार के भीतर जो आकाश है और बाहर जो आकाश है, ये अलग अलग है क्या, एक ही है। पर कार के भीतर जो आकाश है, कार के भीतर का जो स्पेस है वो ठंडक से भर गया। अब बाहर उतरिएगा तो कैसा लगता है, गरम। भीतर जाइए तो ठंडा, बाहर जाइए तो गरम। आकाश में फर्क है क्या, आकाश वही है लेकिन फर्क है कि नहीं। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि आकाश जो है ना, गाड़ी के भीतर का आकाश दौड़ता रहता है, जैसे गाड़ी दौड़े तो आकाश भी दौड़े, ऐसा होता है क्या। अब हाथ में एक सिक्का लीजिए, उछालिए इसे, क्या होता है, यदि वो आकाश दौड़ता तो आपका सिक्का भी दौड़ के पीछे चला जाता। आकाश स्थिर है, गाड़ी 100 के स्पीड में दौड़ रही है ना। अब सिक्का को उछाले तो गाड़ी वहीं खड़ी है क्या, सिक्का उछला तो गाड़ी तो आगे बढ़ गई ना। अब 100 का स्पीड तो बहुत आगे बढ़ गई गाड़ी, पर गिरता कहाँ सिक्का, कहाँ गिरा, हाथ में गिरा। इसका मतलब क्या हुआ, आकाश स्थिर तत्व है, आकाश स्थिर है, समझिए। आकाश कहीं आता जाता नहीं, आकाश स्थिर तत्व है। इसी तरह से आत्मा, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बाहर का जो आकाश है, भीतर का जो आकाश है, ये दोनों एक आकाश है। लेकिन भीतर का जो आकाश है, एसी चला दीजिए ठंडा हो जाएगा, हीटर चला दीजिए गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर कुछ होता है। जो आकाश कैद में है ना, उसको आप ठंडा कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, है ना। लेकिन एक बात और है, आकाश ठंडी गर्मी से भी ऊपर है, लेकिन हम उसमें तो हमको ऐसा एहसास होता है। ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा, यहाँ जितने बैठे थे, मत समझिएगा अनार के दाना की तरह हम अलग अलग हैं। ये शरीर हमारा अलग अलग है, और शरीर के कारण से जो हमारा अंतःकरण है, उसमें जो हम कैद हो गए हैं, हमको अलग अलग भास होता, पर हम अलग अलग है नहीं। जैसे ये मकान अलग हो गया, वो मकान अलग हो गया, वो मकान अलग हो गया, पर आकाश तो सब एक ही है। और सुनिए आप, ये अभी ये हॉल बना हुआ है ना, इसको कहते हैं मठाकाश। किसको कहते हैं, यह है मठाकाश। और बाहर जो आकाश उसको कहते हैं महदाकाश। महदा मतलब महत, विशाल आकाश, वो महदाकाश है। ये मठ बना ना घर, मठ, इसको कहते हैं मठाकाश। इसी में एक आप घड़ा रख दीजिए, घड़ा, उसके भीतर भी तो आकाश होगा, उसको कहते हैं घटाकाश। अब घट रखे तो घटाकाश, मठ बना तो मठाकाश, और बाहर में महदाकाश। क्या तीनों आकाश अलग अलग है, अलग है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब तक घट है तब तक वो घटाकाश है, जब तक मठ है तब तक मठाकाश है। और जब घट टूट जाए और मठ उजड़ जाए, आकाश कहीं गया क्या, आकाश वहीं, पर उसकी अपवित्रता खत्म हो गई। ये मठ के कारण जो उसमें गंदगी थी, जो कुछ विशेष हो गया था, वो खत्म हो गया।
तो ऐसे हम जो जीवात्मा है वही कृष्ण भगवान कहते हे अर्जुन, इसके भीतर जो रहने वाला क्षेत्रज्ञ तत्व है ना, भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, वह क्षेत्र भी मैं ही हूँ, एकदम खोल करके भगवान कहते हैं। तो जीवात्मा भी भगवान और परमात्मा भी भगवान, जो परमात्मा वही जीवात्मा। तो हमको प्रेम किससे करना है? आत्मा से प्रेम करना है। भगवान कहते हैं आत्मा से प्रेम करिए, और आत्मा से प्रेम करेंगे तब क्या होगा? आत्मा से जो प्रेम करेगा वो आत्मा के लाभ वाला काम करेगा। और आत्मा का काम कहाँ बनता है? पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। और हमको बड़ी खुशी है, ये हमारा रोनित बच्चा, दोनों भाई कहते जयंती मनाने पर सत्संग में बैठा हुआ है, ये इनका अपना काम हो रहा है। और अभी लोग क्या करते हैं, बच्चा का जन्मदिन मनाते हैं, बच्चा घर में, यहाँ सत्संग हो रहा है, वो कौन जन्मदिन मनाना हुआ? तो सच्चे माता पिता वो होते हैं जो अपने संतान की आत्मा से प्रेम करता है। और आत्मा से प्रेम का प्रतीक ये होता है कि माता पिता अपने संतान को अध्यात्म से जोड़ देता है, अपने संतान को सत्संग सुनावे, अपने संतान से ध्यान करावे, अपने संतान से भजन करावे। ये आत्मा के प्रेम का लक्षण है। ये असल में जन्मदिन मनाना इस तरह से होता है। हमारे मित्र बाबू को देखिए, ये दोनों बच्चा को दीक्षा भी दिला दिए, है ना। एक वो बच्चा का जन्मदिन था ना, मनीष का, सुना आपने नाम? पहले जो हुआ था, वो दीक्षा नहीं लिए थे बेचारे, उनकी माँ दीक्षित है, शिक्षिका यहाँ से जुड़ी हुई हैं, उनके पिताजी भी दीक्षा नहीं लिए। समझिए, यहाँ बहुत हमारी ऐसी माताएं आती जो मेरे पास आकर के रोती हैं कि बाबा मेरे पतिदेव दीक्षा नहीं ले रहे, रोती हैं। मनीष का जन्मदिन था, मनीष को मैंने कहा था कि दीक्षा ले लीजिए, बच्चा है, पढ़ते बाहर रहते हैं, वो भी दीक्षा ले लेंगे। तो ये असल में दीक्षा जयंती मनाना हुआ, ये असल में आत्मा से प्रेम करना हुआ। आप केवल जयंती मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, उससे क्या होगा? जन्मदिन मना रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं और जाके होटल में पार्टी कर रहे हैं। यहाँ कौन बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा होटल कौन है? हम नाम नहीं लेंगे, एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। लोग जन्मदिन मनाते जाकर होटल में पार्टी देते हैं। ये कैसा जन्मदिन? ये असल में ये अपने संतान से प्रेम करना नहीं हुआ। अपनी संतान से असल में प्रेम तब कहलाता है जब उसको आप सत्संग से जोड़ दीजिए। ये आत्मा से प्रेम, क्योंकि सत्संग में अपना काम होता है आत्मा का। पलटू सत्संग बीच में करी ले अपना काम, यह अपना काम होता है। किसी को शरीर से प्रेम होता है तो उसको चॉकलेट देता है, बिस्किट देता है, कपड़ा लत्ता देता है। और जब आत्मा से प्रेम होगा तब क्या देगा? तब सत्संग देगा। आत्मा से प्रेम होगा तब क्या देगा? उसको दीक्षा दिला देगा। आत्मा से प्रेम होगा तो क्या करेगा? वो किसी साधु महात्मा से जोड़ देंगे, जाओ वहाँ जुड़ करके रहो। और साधु महात्मा से जोड़ेगा तो क्या होगा? भक्ति की शुरुआत है, प्रथम भगति संतन कर संगा, भक्ति की शुरुआत है। इसलिए अपनी संतान को सत्संग से जोड़िए, अपनी संतान को अध्यात्म से जोड़िए, अपनी संतान को किसी संत से जोड़िए। ये उनका असल में जन्मदिन मना करके खुशी मनाना होगा। केवल बढ़िया बढ़िया नया कपड़ा पहना रहे हैं, अच्छा अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, पेन दान कर रहे हैं, उसको अंगूठी पहना रहे हैं, उसको टोपी पहना रहे हैं, उनको पैंट शर्ट पहना रहे हैं। ये क्या हुआ? ये तो मोह हो गया। और ये मोह अंततोगत आपको दुख देगा, ये सुख नहीं देगा। देखता हमारे रोनित को शायद पुराना कपड़ा पहना हुआ है, नया है क्या? नया पहन कर गए हो कि पुराना वाला है? था पुराना पहना, ये असल हुआ ना। अब लोग नया नया कपड़ा पहन लेते पर सत्संग नहीं करते, वो पुराना पहन करके सत्संग कर रहा है। ये जन्मदिन मनाना हुआ, ये आत्मा से प्रेम होगा। भगवान कहते अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से प्रेम करो, शरीर से प्रेम मत करो। तारा को किससे प्रेम था? बाली के शरीर से प्रेम था। इसलिए भगवान ने कहा कि तारा, तो राज रानी होकर के भी, तो महारानी होकर के भी, बलशाली की पत्नी होकर के भी तेरे पास ये अध्यात्म ज्ञान नहीं, इसलिए तो रो रही है। आत्मा से प्रेम होना चाहिए। और आत्मा से प्रेम का प्रतीक है वो सत्संग करेगा,
वो ध्यान करेगा, वो किसी को दान करेगा। हम देखते हैं दोनों बच्चों से ये जो दोनों हैं इनके माता पिता इससे दान करवाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है इसका, ये इनका जो भी नाम रखे, लेकिन हम कहते हैं राम लक्ष्मण है दोनों। कितना अच्छा बच्चा है। अब बता देखिए कितना शांति से बैठा हुआ है। तब बच्चा ऐसा आपका होना चाहिए, संस्कारी बच्चा होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार ये देना चाहिए। तो यही भाव है। कबीर साहब का पुत्र कमाल साहब वो कहते हैं कि इससे प्रेम करिए, आश्रय करतार का रख तू बीच मैदान में बांध टाटी। कहीं रह लीजिए, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हमको लोग कहता है कि बाबा गौशाला आपका है, हम कहते हैं मेरा नहीं है। ये जो कुछ चल रहा है ना, ये आत्मा के काम के लिए। बस ये गौशाला क्यों बनी है? गाय की सेवा धर्म कर्म है, ये इसके लिए बनी है। ये गौशाला क्यों बनी है? ये गौशाला बने सत्संग के लिए, ध्यान के लिए, आत्मा का काम है। आत्मा का काम यदि गौशाला में नहीं हो तो फिर देह के काम से क्या लाभ है? और आत्मा का काम जहाँ होता है वहाँ स्वच्छता, वहाँ सफाई, वहाँ पवित्रता। श्री कृष्ण भगवान कहते शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः। और आप जानते हैं जहाँ शुद्धि, जहाँ पवित्रता होती है वहीं पर बैठ करके भजन करने में मन भी लगता है ना। तो अपने घर को शुद्ध रखिए, गौशाला को साफ रखिए। सबका गौशाला सबका अपना है, अपना समझिए। लेकिन किस लिए अपना समझिए? आसक्ति के लिए नहीं, मोह के लिए नहीं, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं समझिए। अपना किस लिए समझिए? ध्यान करने के लिए। अपना किस लिए समझिए? सत्संग करने के लिए। और इतना हम करते, इतना सोच समझ करके रहते हैं, तब हमको आत्मिक लाभ होगा, तब आत्मीय लाभ होगा। और वो लाभ जो होगा न कभी फिर छूटेगा, न कभी फिर वो बिछड़ेगा नहीं। अब कितना बोलेंगे, 9:30 बज गया। बस सार बात आज का यही। भगवान ये कहना चाहते हैं, शरीर है क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ। और भगवान कहते वो आत्मा भी मैं ही हूँ। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये बोलता राम है, इससे प्रेम करिए। और जिसको आत्मा से प्रेम होता है उसको मोह नहीं होता। आत्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी के शरीर की नाक नक्शा नहीं देखता, वो मोहग्रस्त नहीं होता। उसके भीतर प्रेम प्रकट होता है, उनके भीतर श्रद्धा होती है। वो प्रेम से सबसे बतियाते हैं, वो सबके प्रति प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना रखते हैं। और ये सोचते हैं इन सब के रूप में हमारे गुरु महाराज ही विराजमान हैं। इस भाव से सबसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में वासना नहीं होती है, उनके प्रेम में भी उपासना होती है। उनके प्रेम में, उनकी श्रद्धा में वासना नहीं होती। उनके श्रद्धा में, उनके प्रेम में विकार भाव नहीं होता। उनके प्रेम में उपकार की भावना होती है। उनके श्रद्धा में उपासना की भावना, उपकार की भावना होती है, जो आत्मा से प्रेम करता है। और कहते कहते भगवान ने यह कह दिया कि जितनी जो कुछ संसार में विशेषता खासियत देख रहे हो ना, वो सब मैं ही हूँ। यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुरजीत मेवा, वो सब मैं ही हूँ। मेरी भावना से करो, ये भावना रखिए। ऐसा भाव लेकर के तब सबसे प्रेम बना करके रखिए। और कभी किसी की निंदा चुगली मत करिए। आप जानते हैं निंदा करने से सबसे ज़्यादा पाप लगता है, सबसे ज़्यादा पाप। समझ रहे बात? सबसे ज़्यादा पाप किससे लगता है? निंदा करने से। झूठ बोलने से भी पाप लगता है। झूठ पाप ही है, महापाप है। चोरी करना भी महापाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये सब महापाप है। लेकिन जो निंदा करता है, निंदा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए किसी की निंदा हम न करें, हम किसी की चुगली न करें। यदि कोई गलत करता है तो गलत कर्म का फल उसको भगवान देंगे, हम देने वाले कौन होते हैं? और लोग को समझना चाहिए हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमारी निंदा हो। और यदि भूल चूक से कभी कोई गलत हो जाए तो गुरु महाराज के सामने जा कर के पश्चाताप करना चाहिए, झुरना चाहिए, पछताना चाहिए।
और कहना चाहिए सरकार ऐसी शक्ति हमको दीजिए कि दोबारा ये भूल हमसे, ये गलती हमसे ना हो। दूसरे की निंदा करनी नहीं चाहिए और खुद कुछ निंदनीय कर्म हमको करना नहीं चाहिए। ऐसा भाव लेकर के तब सब सत्संग करें, ध्यान करें, हमारा परम कल्याण होगा।